नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम यूपी टेट के मैथमेटिक्स टॉपिक के अंतर्गत जो है वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और ये प्रश्न, इस तरह के सवाल अक्सर यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। और इस आधार पर, यहाँ पे दिए गए नियम के आधार पर हम 6 सवाल अवश्य बताएंगे कि यहाँ पे हमारा 6 नियम दिया गया है और इन 6 नियमों के आधार पर हम 6 सवाल आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यह अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर जल्दी नहीं भूलेंगे। बहुत सरल तरीके से यह आप समझ पाएंगे। तो वर्गमूल का जो हमने क्लास देखी थी, कि इसके पहले हमने वर्गमूल की क्लास देख ली है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। और उसी के क्रम में ये हमारी जो वर्गमूल की दूसरी क्लास है, उसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पर प्रश्नों के हल से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और जब ज्ञान अधूरा रह जाता है तो वह हानिकारक होता है। और आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप अधूरा लिख करके आओगे। जब पूरा ज्ञान ही नहीं रहेगा, पूरा देखोगे नहीं, समझोगे नहीं प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो फिर आप वहाँ जा कर के फंस जाएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारी क्लास को पूरा देखिएगा, और एग्ज़ाम में अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो उसे बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला नियम है √a √a √a, ये एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका जो अगर इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो उसका जो मान होगा हमारा, ये a होगा। यानी जो यहाँ संख्या दी गई है वो ये बराबर होगी। और दूसरा है √a अगर इस तरह से n बार आता है, n बार मतलब एक नंबर सिस्टम, मतलब इतनी बार आया है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर 2n-1/2n के रूप में लिखेंगे। और जब हम देखते हैं जोड़ के रूप में आता है तो √a धन √a धन √a धन, तो इस तरह से अगर आता रहता है क्रमवार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है 4a धन 1 धन 1/2, ये हमारा रूल है। अब अगर माइनस हो गया इसी जगह, लगातार क्रम में आता रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, 4a धन 1 - 1/2। ये जो हमारा 4a है, यहाँ पे 4a धन 1, ये हमारा करड़ी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो चौथा सवाल है, यहाँ पे एक जोड़ का क्रम चल रहा है और एक घटाने का चल रहा है। √a प्लस √a माइनस, फिर √a प्लस, फिर √a माइनस, ये एक जोड़ एक घटाव के क्रम में चल रहा है। तो इसका जो हमें हमारा फार्मूला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है, यहाँ पे हम 4a - 3 धन 1 के रूप में लिखेंगे। अगर प्लस पहले आ रहा है तो धन लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस पहले आएगा तो हम यहाँ पे माइनस पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये सवाल है, अब माइनस के रूप में देखते हैं, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस, ऐसे चल रहा है सीरियल क्रम में। तो हमारा जो इसका रूल है 4a - 3 - 1/2। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे धन 1 है। ये धन 1 जब यहाँ पहली बार धन आएगा, पहला वाला, तो यहाँ पे धन लिखेंगे, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। दोस्तों इस रूल को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब हम जो है इस पे आधारित हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हमने तैयार किए हैं, वो मैं आप लोगों को इस ब्लैक बोर्ड पे बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों अब ये जो हमारा एक सवाल दिया गया है, पहला सवाल है 12 धन 12 √12 धन √12 धन √12। तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे। तो हमने इसके पहले जो नियम बताया था उसका सूत्र लिखा था, तो यहाँ पे हमने सरलता के लिए उसका सूत्र लिख
दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 गुणे a, ये जो हमारी संख्या है 12, इसे लिखेंगे अंडर रूट के अंतर्गत और धन 1 और 1 धन यहाँ पे रहेगा, बट्टे 2 कर देंगे और आगे देखते हैं 12 चौक 48 अंडर रूट 49 धन 1 अपान 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी संख्या आई है वह हो गई 49। अब 49 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे होता है 7, 7 7 49 हो गया, धन 1 बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे 2 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे 12 का हम गुणनखंड लेंगे, 12 का गुणनखंड लेंगे तो ये हो गया हमारा 4 और 3, 4 तिहाई 12। तो यहाँ प्लस का निशान है, तो हम बड़ी संख्या लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे और इसका जो है हमारा यहाँ पे ये रहेगा, जो 4 है ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये शॉर्ट ट्रिक का है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक। और जो मेथड है वह इसके अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 गुणे 42 धन 1 प्लस 1 अपान 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 42। अब यहाँ पे 42 दूना 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, हमारा 168 होगा। और ये धन 1 और ये करड़ी के बाहर यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सूत्र हमारा दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे अंडर रूट 4 गुणे 42 धन 1 प्लस 1 अपान 2। तो यहाँ पे 42 चौका 168 धन 1 धन 1। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 169 अंडर रूट 169 धन 1 बट्टे 2। अब हम देखते हैं 169 हमारा 13 का वर्गमूल है, तो 13 धन 1 बराबर बट्टे 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 13 धन 1 बट्टे 2 बराबर हमारा हो गया 14 बट्टे 2 बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो 42 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 42 का गुणनखंड करेंगे तो 7 छक 42। यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला है ये संख्या, यही हमारी इसका उत्तर होगी। ये बड़ी संख्या जो है यहाँ पे बड़ी वाली संख्या, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है इसलिए हम बड़ी संख्या के लेंगे। अगर यहाँ पे घटाव होता तो हम छोटी संख्या को लेते। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो सेकंडों में हल हो जाती है। अब हम इसके आगे और भी प्रश्न हैं जो घटाव के हैं, उसको देखते हैं और कंटिन्यू मल्टीप्लाई के रूप में हैं, उन्हें देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम सब। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ये सवाल दिया गया है ये माइनस के रूप में है। इसके पहले हमने इसे प्लस के रूप में देखा था। अब हम इसे कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट, अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 गुणे 42 धन 1 माइनस 1 अपान 2। अब यहाँ पे हमने देखा था ये संख्या हमारी आई थी 168 धन 1 माइनस 1, 168 धन 1 माइनस 1 बटे 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी ये संख्या हो गई अंडर रूट 169 माइनस 1 बटे 2। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो गया 13 माइनस 1 बटे 2 बराबर, अब यहाँ पे 12 हो गया
4/2 और ये कट जाएगा, ये हमारा 6 आंसर आएगा जो है। यही जो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से हल करने के बाद जो हमारा आंसर आया हुआ 6 है। और अगर इसे शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो हम 42 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये हमारा माइनस का निशान है, तो यहाँ पे जो हमारा अभीष्ट वर्गमूल होगा ये 6 आएगा, यानी इसका जो हमारा छोटी संख्या है वह है 6। तो ये जो हमारा 6 है यही इसका आंसर होगा। और इसी तरीके से इसे देखते हैं तो √4 × 132 धन 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं √4 दूनी 8 हो गया हमारा, 4 3 12 और 4 कम 4 1 5, 528 धन 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी संख्या यहाँ पे दी गई है 528 और धन 1, यह जो है हो गया हमारा 529 हो गया। और अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 529 का। तो 529 दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 529 आया है, यहाँ पे ये हमारा 23 का वर्गमूल है, 23 का वर्गमूल है। और यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा 23 का वर्गमूल है और बट्टा 2 बराबर 22/2 11, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगर 132 का गुणनखंड करते हैं, 132 बराबर 11 × 12। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी छोटी संख्या है, क्योंकि ये हमारा माइनस में है, तो जो हमारी छोटी संख्या है उसका जो है मान लिया जाएगा। तो ये जो हमारा 11 है ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक का है, शॉर्ट ट्रिक का। अब हम आगे और सवाल देखते हैं।